हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले हल। माना आफ्ताब की उम्र या आयु, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आयु x वर्ष है। ठीक है, हम वर्तमान की आयु मान रहे हैं कि x वर्ष है, एवं उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, जब भी पहले की बात होगी, पास्ट लाइफ की बात होगी, पूर्व की बात होगी, तो हमें माइनस करना है। ठीक है, और जब भी फ्यूचर की बात होगी, भविष्य की बात होगी, तो हमें वहां पे प्लस करना है। अब इसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व हमें 7 माइनस करना पड़ेगा दोनों की आयु में। जैसे कि 7 वर्ष पहले अगर आपके पिता की आयु कम थी तो आपकी भी आयु कम थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिताजी की आयु आपके कम हो गई और आपकी आयु कम नहीं हुई। ठीक है, तो हमें दोनों में -7 करना पड़ेगा। x - 7 इक्वल टू y - 7। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की उम्र है, हमने आफ्ताब की उम्र क्या मानी है, x। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी रहेगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। x - 7 इक्वल टू 7y - 49। अब सभी चर राशियों को एक साथ और अचर राशियों को एक साथ कर लेते हैं। x - 7y इक्वल टू -49 प्लस 7। x - 7y इक्वल टू 49 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -42। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, एक समीकरण हमारा बन गया है। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही, तो 3 प्लस होगा। तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की उम्र है उसकी बेटी की उम्र की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। इसको समीकरण बना लेते हैं। x + 3, हमें दोनों की उम्र में +3 करना पड़ेगा। तो जो आफ्ताब की उम्र है वो उसकी बेटी की उम्र की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। गुनी मतलब गुणा करना है। अगेन मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3y + 3 3 = 9। सभी चर राशियों को एक साथ कर लेते हैं। x - 3y इक्वल टू 9। 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, x - 3y इक्वल टू 6। अब आगे हम x y का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किसी भी एक समीकरण से हम क्या x या y का मान निकालेंगे, तो हम समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x - 3y इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा समीकरण 2। x का मान निकाल लेते हैं, -3 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ये x का मान अब हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 + 3y समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, x - 7y इक्वल टू -42। मान रख देते हैं x की प्लेस में, 6 + 3y। यहाँ x की जगह हमने 6 + 3y लिख दिया। अब सेकंड टर्म क्या है, -7y लिख देंगे। यहाँ -7y इक्वल टू क्या है, -42। तो यहाँ लिख देंगे -42। 6 3y से -7y जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4y आ जाएगा इक्वल टू -42। ठीक है, -4y इक्वल टू -42। 6 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। -4y इक्वल टू -42 -6, दोनों सेम साइन के साथ है। हमें पता है प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, बस जब माइनस को हम जोड़ते हैं तो साइन क्या आ जाता है, माइनस में। तो -42 - 6 क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। ठीक है,
y की वैल्यू निकालनी है -48 अपॉन -4। y का मान निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम भाग देंगे 4 से 48 में तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, मतलब उसकी पुत्री की आयु क्या है 12 वर्ष। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3 12 इक्वल टू 6, x -3 का +12 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। 36 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो +36, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 42। मतलब उसके पिता की आयु कितनी है 42 वर्ष। हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आफताब की उम्र 42 वर्ष एवं उसकी पुत्री की उम्र 12 वर्ष है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ग्राफीय रूप से भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब ग्राफीय रूप से आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट। हमने इतने सारे क्वेश्चंस ग्राफ बना के रिप्रेजेंट किए हैं। मैं आपको रफली बता देती हूँ कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, बॉक्स बना के एक्स वाई के जब हम मान निकाल लेंगे तो फिर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। वैसे एग्जाम में दोनों चीजें एक साथ नहीं पूछेंगी, या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से उम्र पूछेगी निकालने या फिर ग्राफ अकेला पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा। ग्राफ भी बनाएंगे तो क्योंकि उसके लिए भी हमें एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।